गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। बहुत लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, मगर कोई बात नहीं, हम फिर से शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन द PYQs ऑफ JKSSB एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जितने भी जीके के MCQs हमारे आए हैं JKSSB एग्जाम्स में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जो आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी मार्च विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पुरमंडल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फरवरी मार्च के मंथ में पुरमंडल में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी इसको आसानी से कर सकते हो। ओके, लोहड़ी आपको पता है ये जनवरी में मनाई जाती है। ठीक है, तो ये पहले क्रॉस हो जाता है। फिर आती है बात बैसाखी की, तो ये अप्रैल में मनाया जाता है, ये भी क्रॉस हो जाता है। बहु मेला कब मनाया जाता है। ठीक है, ये 2 बार ही मनाया जाता है साल के। ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो जाता है और इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट रहेगा, दैट इज द पुरमंडल मेला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे है। विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड फोनोग्राफ। ठीक है, तो इन दिए गए में ऑप्शन में से फोनोग्राफ किसने इन्वेंट किया है। ठीक है, ऑप्शन ए है थॉमस एडिसन, बी है इसाक न्यूटन, सी है निकोला टेस्ला और डी है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप खुद से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता सकते हैं। ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन हैज इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। ओके, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, ये आप आसानी से मार्क कर सकते हो। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दाचिगम नेशनल पार्क। अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में जब मैंने पेपर एनालाइज किया तो वहाँ पे पूछा गया था कि दाचिगम नेशनल पार्क में क्या कंजर्व किया जाता है। ठीक है, इस तरह सा ही कोई क्वेश्चन था। ठीक है, तो हंगुल या कश्मीरी स्टैग भी आप इसको बोलते हो, जो कि हमारा यूटी एनिमल है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे कंजर्व किया गया है, दाचिगम नेशनल पार्क, जो कि श्रीनगर में है। ओके, अब बात आती है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन तो हमारा हो गया। अब दूसरे नेशनल पार्क को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, किसी जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखो, नेशनल पार्क किसी के भी हो, ठीक है, अगर देखो एग्जाम्स के ही ऑप्शन है। ठीक है, आपको नेशनल पार्क्स पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, ये असम में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, असम में है। और कंचनजुंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हमने कितने सारे नेशनल पार्क को रिवाइज कर लिया। दाचिगम नेशनल पार्क इज इन श्रीनगर, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क इज इन कहाँ पे, ये असम में है। और कंचनजुंगा नेशनल पार्क इज इन सिक्किम। ओके, चलिए शाबाश। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज कनेक्ट जम्मू विद कश्मीर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हाईवे जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, नेशनल हाईवे 44। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, ये डांस पे है, जम्मू कश्मीर के डांस। ठीक है, तो जो भी हमारे फोक डांसेस है, ठीक है, फोक म्यूजिक है, इनके ऊपर भी मतलब मैक्सिमम ही ये क्वेश्चन बनता ही है, चाहे कोई भी JKSSB का एग्जाम हो। इनमें से ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। डैश डांस इज जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर ऑल द रिचुअल्स ऑफ बेडिंग व्हेन द ब्राइड इज अबाउट टू लीव हर पेरेंटल होम इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये डांस तब परफॉर्म किया जाता है जब क्या होता है, जब ब्राइड, ठीक है, ब्राइड अपने घर से जाने लगती है अपने ससुराल की तरफ, तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बेसिकली ये कश्मीर में किया जाता है। कश्मीरी पंडित जो हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। ये कौन सा डांस है। ठीक है, शाबाश लगाइए आंसर। करेक्ट ऑप्शन है वो गई नाचुन। ठीक है, तो किस तरह से इसको आप याद रखोगे, देखो वो गई नाचो। ठीक है, देखो अब अगर आपकी बहन है, ठीक है, आपको बहुत डांटते हैं और उसकी शादी हो गई है, तो अब आप क्या बोलोगे, वो गई अब नाचो। ठीक है, वो गई अब नाचो, मस्ती करो। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, वो गई नाचो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। ठीक है, तो कौन सी सेक्शन हल्का पंचायत के साथ डील करती है। ठीक है, तो आपने IG क्लासेस पे VLW की प्लेलिस्ट अगर देखी होगी तो वहाँ पे मैंने डिटेल में
ठीक है, JNK पंचायती राज एक्ट और इसके जितने भी PYQs हैं, ठीक है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वहाँ पे मैंने कवर किया है। जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने कवर किया है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 डील विद द हल्का पंचायत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चिनैनी नाशी टनल इज आल्सो नोन एज, ठीक है, चिनैनी नाशी टनल को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यू कटराज टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, पीर पंजाल रेलवे टनल और अटल टनल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, शाबाश। ठीक है, इसके रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चिनैनी नाशी टनल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अच्छा, कोई मुझे इसकी लेंथ बता सकता है, बहुत बार एग्जाम में इसकी लेंथ भी पूछी जाती है चिनैनी नाशी टनल की। सो दैट इज 9.28 किलोमीटर। ओके, 9.28 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पे अटल टनल भी दिया हुआ है। अटल टनल की लेंथ कितनी है, दैट इज 9.02 किलोमीटर। ठीक है, 9.02 किलोमीटर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 9.28 किलोमीटर चिनैनी नाशी टनल की लेंथ है और 9.02 किलोमीटर ये अटल टनल की लेंथ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। In which year the first village पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 was promulgated in जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो कौन से साल में फर्स्ट विलेज पंचायत रेगुलेशन नंबर 1 was promulgated। ठीक है, promulgated मतलब ऑफिशियली अनाउंस। ठीक है, तो कब हुआ था ये ऑफिशियली अनाउंस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 1935। ओके, 1935 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट डैश ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, सो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, शाबाश, जम्मू। जम्मू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, सो सबसे ज्यादा, ठीक है, ये सेफ्रॉन है, सेफ्टॉन लिख दिया हुआ है, सेफ्रॉन है ये। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समर क्रॉप कौन सी है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो वीट तो हो नहीं सकती। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो वीट तो हो नहीं सकता, क्योंकि वीट क्या है, एक राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप कौन सी होती है, जो सर्दियों में लगाई जाती है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मिलेट रहेगा। मिलेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट समर क्रॉप ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज फाउंड ऑन द इन द फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल लीडर डोडा ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो पीर पंजाल में, लीडर में और डोडा में पाया जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए है एशियाटिक लाइन, बी है एलिफेंट, सी है नीलगिरी ताहर और डी है लियोपार्ड। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, लियोपार्ड। ओके, सो आप मुझे बताइए, स्नो लियोपार्ड। ठीक है, स्नो लियोपार्ड ये किसका, ठीक है, किसका ये क्या है, यूटी एनिमल है। ठीक है, लद्दाख का यूटी एनिमल है ये। लद्दाख का यूटी एनिमल कौन है, स्नो लेपर्ड है। ओके, चलिए, इन विच ईयर द मुगल डोमिनियन इन श्रीनगर केम टू एन एंड विद द डेथ ऑफ देयर किंग। ठीक है, तो मुगल डोमिनियन श्रीनगर में कब एंड हो गया था। ठीक है, कब समाप्त हो गया था, उनके राजा की मृत्यु के साथ। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन डी, 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उसी के दौरान मुगल डोमिनियन श्रीनगर में एंड हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। वेयर इज बाहू कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड। ठीक है, बाहू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, ये तो सभी को पता है। बाहू फोर्ट कहाँ पे है, जम्मू में है। तो बाहू कंजर्वेशन रिजर्व भी कहाँ पे है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल से। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रीसेंट एग्जामिनेशन हो, चाहे प्रीवियस जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, सो व्हेन वाज द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, शाबाश, कब हुआ था, तो 5 अगस्त 2019। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस हुआ था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। और 6 अगस्त को कहाँ पे हुआ था,
कहाँ पे? 6 अगस्त को लोकसभा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है और ये है ऑन इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि श्रीनगर, इन दिए गए ऑप्शन में से श्रीनगर में कौन सा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। ठीक है, सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? शाबाश लगाइए आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन श्रीनगर। ठीक है, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन श्रीनगर। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में स्टैटिक के रूप में पूछा जा सकता है। सो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी मैं आपको बताती हूँ। देखो, लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय होना, लोगों का प्यारा होना, तो ये कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब सब लोग अगर आपको पसंद करते हैं तो इसका मतलब आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, तो अपने इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। तो लोगों में प्रिय होना आसान नहीं है, तो आसान से आप आसाम याद रखिएगा। ठीक है, आसान नहीं है तो आसाम याद रखिएगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? असम में है। ओके, नेक्स्ट बात आती है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आपको पता है गुरु लोग कहाँ पे होते हैं? ठीक है, गुरु किसके होते हैं? ठीक है, पंजाब में अगर आप बोलोगे सिखों के गुरु होते हैं। ठीक है, तो ये पंजाब में है। गुरु रामदास जी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये पंजाब में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है ये? अहमदाबाद गुजरात में। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैं बता रही हूँ आपको, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बागलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है चिनाब। ठीक है, चिनाब रिवर पे बागलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो कोई बता सकता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स को चेक करूंगी। ओके, और जो सही आंसर देगा उसको मिलेगी मेरी तरफ से स्माइली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following places has a distinction of being Asia's only heli skiing resort? Okay, so कौन सी प्लेस जो है वो एशिया की ओनली हेली स्कीइंग रिजॉर्ट है? ठीक है, सो ये सबको पता है, इतना बारी ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपका। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग इज द एशियाज ओनली हेली स्कीइंग रिजॉर्ट। ओके, क्यों मैं रिकॉर्ड बोल रही हूँ इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। द रिवर तवी इन जम्मू कश्मीर ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्प्रिंग। ठीक है, सो रिवर तवी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कौन से स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है? क्या वो खून स्प्रिंग है, नगरी परोल है, कैलाश कुंड स्प्रिंग है या वेरीनाग स्प्रिंग है? ठीक है, सो वेरीनाग तो आपको पता ही है, वेरीनाग से क्या निकलती है? झेलम। ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन सी, कैलाश कुंड स्प्रिंग। ठीक है, सो अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं? ठीक है, अभी 19 क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं, कितने सही जा रहे हैं बताओ। ठीक है, अगर 17 प्लस है, 16 प्लस है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, और जिनकी कम भी है कोई बात नहीं, आप रिवाइज करो। ठीक है, पढ़ते जाओ यार, किसको क्या पता क्या एग्जाम में आएगा, मगर कोशिश करना तो हमारा बनता ही है। और ऊपर से मतलब अच्छे से एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराते हैं। ठीक है, तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। मगर आप किसी और की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये अगर आप कोई जेकेएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म टू द वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो बुद्धिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था वैली ऑफ कश्मीर में? सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, शाबाश, ठीक है, एम्परर अशोका। ठीक है, एम्परर अशोका इज द करेक्ट आंसर। विच इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये अभी आपके रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। विच इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक जम्मू कश्मीर का कौन सा है? तो शाबाश, करेक्ट ऑप्शन मुझे पता है आप सभी ने मार्क कर लिया होगा, ऑप्शन डी, चाकरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज with which organization is COVID-19 Shri Shakti Challenge organized by my government कोलैबोरेशन बाय माई गवर्नमेंट कोलैबोरेशन। ठीक है, सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये श्री शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया है? सो वो आपने बताना है मुझे। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज किया गया है माई गवर्नमेंट के द्वारा? सो क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन ए, यूएन वुमेन। ठीक है, यूएन वुमेन के साथ मिलके ये कोलैबोरेशन किया गया है। और यूएन वुमेन की अगर आप बोलोगे कि ये इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी
आई थिंक 2010 में, ठीक है, 2010 जुलाई 2010 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और ये बेसिकली जो है जेंडर इक्वालिटी को लाने का इसका मकसद है बेसिकली, और वुमेन को एम्पावर करने का जो मेन मकसद है ये यूएन वुमेन का है। और अभी रिसेंट में न्यूज़ आई थी एक, अभी 2-3 दिन की बात है शायद से, तो यहाँ पे यूएन वुमेन और केरला, ठीक है, यूएन वुमेन और केरला ने, ठीक है, यूएन वीमेन प्लस केरला ने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, एक पैक्ट साइन किया है टू बूस्ट, ठीक है, एक पैक्ट साइन किया है टू बूस्ट वीमेन फ्रेंडली एक्टिविटी इन टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म में वीमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको मतलब और एक हाई लेवल पे ले जाने के लिए केरला और यूएन वुमेन में एक पैक्ट साइन हुआ है। कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट के साथ ये पैक्ट हुआ है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये पैक्ट हुआ है, तो दैट इज द यूएन वुमेन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। विद विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एसोसिएटेड विद दर्राव बंदा रेबेलियन, ठीक है, तो कौन सी जगह दर्राव बंदा रेबेलियन के साथ एसोसिएटेड है? क्या वो मद्रास है, सतारा है, नागा हिल्स है या जयपुर है? ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? शाबाश, सतारा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है सतारा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। द एशियन गेम्स आल्सो कॉल्ड द एशियाड इज ए मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी डैश ईयर अमंग द एथलीट बिलोंगिंग टू एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो एशियन गेम्स है वो मतलब कितने सालों के बाद होती है, ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा? 4 ईयर्स, ठीक है, 4 साल के बाद एशियन गेम्स को कंडक्ट किया जाता है, एवरी 4 ईयर्स आफ्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ल्यूइस आर्की हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, तो ल्यूइस आर्की कौन सी कंट्री की प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं, ठीक है, तो ये पुरानी न्यूज़ है मगर फिर भी अभी भी वही है ये। सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बोल्विया, ठीक है, बोल्विया। अच्छा ये मुझे बताओ बोल्विया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है बोल्विया, बताइए ज़रा। शाबाश, बोल्विया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ठीक है, साउथ अमेरिका में, ठीक है, कहाँ पे आता है? साउथ अमेरिका में बोल्विया आता है। और इसकी 2 कैपिटल हैं, ठीक है, एक है लापज और दूसरी है सुक्रे। ओके, सो लापज और सुक्रे इसकी कैपिटल है और बोल्विया जो है वो साउथ अमेरिका में आता है। शाबाश, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। इन विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट डिड मैरी कॉम विन ओलंपिक मेडल, ठीक है, तो सबको पता है मैरी कॉम कौन से खेल से संबंधित है, दैट इज शाबाश बॉक्सिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय द स्क्वीज कैनाल, ठीक है, सो स्क्वीज कैनाल से कौन सी 2 वाटर बॉडीज कनेक्ट हैं? क्या वो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी या रेड सी है, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशन है, या अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन है, ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ठीक है, और ये है कहाँ पे? इजिप्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 27, ओके, इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल चकन नगाई सेलिब्रेटेड, ठीक है, तो कौन सी इंडियन स्टेट में चकन नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए जरा। शाबाश, ठीक है, तो क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हाँ जी, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखो किस तरह से याद करोगे, चकन, ठीक है, चकन से आप चिकन याद रखिए, ठीक है, चिकन जो भी नॉन वेज होता है, ठीक है, वो कौन लोग खाते हैं? जो बहुत अमीर होते हैं, ठीक है, अमीर लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखिए कि चिकन जो है अमीर लोग खाते हैं। और देखो कौन सी स्टेट सबसे अमीर है, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मणिपुर, जिसके नाम में ही मनी है, ठीक है, मनी मतलब ज़्यादा पैसा, मनी, ठीक है, मनी और चिकन, इस तरह से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एशियन लेडी स्विमर टू हैव क्रॉस द इंग्लिश चैनल, ठीक है, तो पहली एशियन लेडी स्विमर कौन थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था? शाबाश, कौन सी थी? ऑप्शन बी आरती साहा इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। विच रेवोल्यूशन वाज एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, लॉन्च इन जनवरी 1970, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए, एक तो ऑपरेशन फ्लड किसके रिलेटेड है, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किसके रिलेटेड है, और ये हुआ कब था, 1970 में, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, मिल्क के रिलेटेड था ये। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, व्हेन डिड द रूल ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू एन एंड, ठीक है। सो ऑफिस गवर्नर जनरल जो इंडिया में हुआ करते थे, उनका रूल जो है वो मतलब ये कब बनना बंद हो गए थे, ठीक है। ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू एन एंड ऑन, ठीक है, कौन सी डेट को हुआ था ये, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जब हम रिपब्लिक हुए थे, ठीक है, जब संविधान हमारा लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।